आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आपसे परमेश्वर के जीवित वचन को साझे करने का मौका दिया। आज हमारे साथ प्रभु के अभिषेकित दास पास्टर बरजेश जी जो जयपुर से है वचन की सेवकाई करेंगे। आज आप अद्भुत रीति से सीखेंगे हकीकत में प्रार्थना का भेद क्या है। शालोम, जय मसीह की। आज के ध्यान के लिए, आज के मनन के लिए एक विशेष वचन पर नहीं लेकिन एक विशेष बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हर विश्वासी प्रार्थना करता है, हर विश्वासी को प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ में अपने दिल की बात कहना और परमेश्वर की दिल की बात को सुनना। और इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे सुनने वाले हर एक प्रिय भाई और बहन जो विश्वासी हैं ज़रूर प्रार्थना करते होंगे। लेकिन आज एक विशेष बात आपको कहना चाहता हूँ और वो बात ये है कि प्रार्थना करने के द्वारा तो ज़रूर आशीष मिलती है, परंतु इसके अलावा प्रार्थना करना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशीष है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, हाउ ग्रेट अ प्रिविलेज कि हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, जिस परमेश्वर को पहचानने के लिए, जिस परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, जिस परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पुराने नियम में भविष्यवक्ता उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते थे। वो उसको पहचानना चाहते थे, वो उसकी दिल की बात को जानना चाहते थे। लेकिन ये बात नए नियम के हम विश्वासियों पर बड़ी आसानी से प्रकट कर दी गई है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको दे दिया गया है। इस वचन के अनुसार मैं जानता हूं, यदि आप दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 15-16 वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 15-16 वचन यदि आप उसको पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहेंगे, मेरी आंखें उनकी तरफ में देखती रहेंगी, मेरा चित्त उन्हीं की तरफ लगा रहेगा। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, वो आपसे मिलने के लिए आपके नज़दीक आता है। इस बात को आप भजन संहिता में भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 113, उसको जब आप पढ़ते हैं उसके 6ठे वचन में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय सिंहासन से झुककर धरती पर अपने विश्वासी की ओर देखता है। उसमें जो वचन है वो अलग तरीके से लिखा है। जिस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको झुकने की, उसको आपकी बात सुनने की, आपसे प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर इस बात का तलबगार नहीं है कि हम उससे प्रेम करें, बल्कि हम इस बात के तलबगार हैं कि हम उसके प्रेम को चाहें, वो हमसे प्रेम करे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रेम इस बात में नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया है, बल्कि प्रेम इस बात में है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है और इसलिए हम उस परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के उस प्रेम में शामिल हो जाते हैं, हम उस परमेश्वर के प्रेम को देख पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, लिखा है कि वो जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है वो थोड़ा सा झुक जाता है। इंग्लिश की बाइबल में तो ये वर्ड लिखा हुआ आता है, who stoops down to look on the heavens and the earth। वो स्वर्ग से झुककर, अपने सिंहासन से झुककर देखता है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 15-16 वचन जो हमने पढ़ा उसके अनुसार उसकी आंखें तुरंत प्रार्थना करने वाले की तरफ लग जाती हैं, उसके कान तुरंत प्रार्थना करने वाले की तरफ लग जाते हैं, उसका चित्त परमेश्वर के उन भक्तों की तरफ लग जाता है जो परमेश्वर से बातें करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए, अपना बोझ उसको बताने के लिए उसके नज़दीक आते हैं। कई बार
हम प्रार्थना का अर्थ यही समझते हैं कि बस परमेश्वर से हम विनती करेंगे, हम अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो वो प्रार्थना है। लेकिन बाइबल के अनुसार मैंने देखा कि धन्यवाद की प्रार्थना भी एक प्रार्थना है। हमें परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना भी करनी चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की तारीफ करना, ये भी एक प्रार्थना है। परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेना, ये भी एक प्रार्थना है। और यहाँ तक कि इस प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि लिखा है कि इस प्रार्थना के द्वारा न सिर्फ पाप क्षमा हो जाते हैं बल्कि रोग भी चंगे हो जाते हैं। ये परमेश्वर की प्रार्थना की आशीष है। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4 में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हरेक बात में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन क्यों चाहता है परमेश्वर? जब आप मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय के आखिरी बातों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अन्य जाति इस बात की खोज में रहते तो हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुम्हारे बोलने से पहले इन बातों को जानता है कि तुम्हें इन बातों की ज़रूरत है। क्या मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चों को कब भूख लगेगी, कब मुझे उनको खाना देने की ज़रूरत है? क्या मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चों को कब कपड़े छोटे हो गए तो उनको नए कपड़े पहनाने की ज़रूरत है? कब मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करनी है? कब मेरे बच्चों को कोई हेल्थ टॉनिक देना है? कब मुझे उनको दवा देनी है? हम इस बात को जानते हैं कि इस संसार के दुख सुख भोगी मनुष्य होकर भी हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी हर एक ज़रूरत को पहचानते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय 26 वचन के अनुसार और यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 वचन के अनुसार आप और मैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास कर लिया, वो परमेश्वर की संतान है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे? इसलिए लिखा हुआ है मत्ती की किताब 6 अध्याय के आखिरी अंश में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन बातों की ज़रूरत है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की, उसकी पवित्रता की खोज करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की वर्जिश है। जब हम शरीर को मजबूत करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम दौड़ लगाते हैं, हम भारी वजन उठाकर और एक्सरसाइज करते हैं, हम वर्जिश करते हैं, हम कसरत करते हैं ताकि हमारा शरीर मजबूत हो जाए। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में 3 मुख्य बातें होती हैं। पहला, वचन की रोटी को खाना, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10 उसके 17 में लिखा है, उसके अनुसार वचन की रोटी को खाते रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती की किताब उसके 4 अध्याय में और 4 वचन में जब उनकी परीक्षा हुई तो इस प्रकार कह दिया था कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसका मतलब सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन, चाहे वो हम किसी दास के द्वारा सुनते हैं, चाहे हम YouTube वीडियो सुनते हैं, चाहे हम कोई छोटा सा नोट देखते हैं। कई बार व्हाट्सएप में हमारे पास में एक छोटा सा संक्षेप मैसेज आ जाता है। किसी भी बात के द्वारा जब वो वचन बार बार आता है तो उस प्रकार से है जैसे हम कभी तो रोटी खाते हैं, कभी हम समोसा खाते हैं, कभी हम गोलगप्पे खाते हैं, कभी हम मिठाई खाते हैं, परंतु हर एक प्रकार से जो भोज्य वस्तु है वो हमारे पेट में जाती है और हमारे शरीर को बढ़ाती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति रोज रोज खाना तो खाता रहे लेकिन वर्जिश ना करे तो वो आदमी तंदुरुस्त नहीं कहलाता, वो आदमी मजबूत नहीं कहलाता, बल्कि वो आदमी मोटा कहलाता है। असल में वो एक पतले आदमी की तुलना में कमजोर होता है। वो देखने में तो मोटा लगता है, देखने में तो लगता है कि इसमें बड़ी ताकत होगी, लेकिन एक पतला व्यक्ति जो रोज दौड़ लगाता है वो भी उसको कुश्ती होने पर हरा सकता है। उसी प्रकार से बहुत सारी रोटी खा खा के हमारे पास में वचन तो इकट्ठा हो जाए, हम आत्मिक रूप से मोटे तो हो जाएं, बाहर वालों को तो लगेगा
कि हमको बहुत सारा वचन मालूम है, हम अच्छे विश्वासी हैं, परंतु अंदर से यदि हारा हुआ जीवन है तो अच्छे विश्वासी नहीं है। तो वर्जिश और दौड़ लगानी पड़ेगी। तो दौड़ कौन सी है? जब हम आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश करते हैं, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को रोज बरोज बदलने की कोशिश करते हैं, उस वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो ये हमारी आत्मिक दौड़ है। और साथ साथ में जब हम दैनिक रूप से सुबह शाम परिवार के साथ में, अकेले में, संगति के साथ में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना हमारी वर्जिश है। मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत खाने वाले व्यक्ति की तुलना में भले ही थोड़ा कम खाए लेकिन अच्छे से दौड़ लगाकर वर्जिश करने वाला व्यक्ति ज़्यादा तंदुरुस्त और ज़्यादा ताकतवर होता है। उसी प्रकार से वचन जितना सुने अच्छी बात है, परंतु उससे भी बढ़कर उस वचन के अनुसार चलने की और जब प्रार्थना करने की हम कोशिश करते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का तरीका है। प्रार्थना में बहुत सारी आशीष है। आप जानते हैं प्रभु ने कहा है मत्ती 7 उसके 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। यूहन्ना 14 उसके 14 में लिखा है कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हारे लिए स्वर्ग से करेगा, मैं तुम्हारे लिए उसको करूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत जगह पर हमसे वायदे करता है कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। लेकिन आज आपको ये बात बता दूं, प्रार्थना करना अपने आप में एक आशीष है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। वो परमेश्वर हमारे नज़दीक आ जाता है, वो अपने सिंहासन से थोड़ा सा झुक जाता है, उसके कान, उसकी आंखें, उसका चित्त हमारी तरफ लग जाता है। हम परमेश्वर, उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं। ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारी बहुत बड़ी आशीष है। और जब हम प्रार्थना करते हैं उनके उत्तर हमें मिलते हैं, वो भी हमारे लिए आशीष है। प्रभु से रोज प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन में एक अच्छी कुश्ती लड़ें, एक अच्छी दौड़ दौड़ें, और परमेश्वर जिस दिन आए उस दिन आपको विश्वास में पाए तो आप हमेशा काल के लिए परमेश्वर के साथ रह सकेंगे। प्रार्थना आत्मिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।